उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों में एक छोटा सा गांव था, कैलाशपुर। यहाँ के लोग भोले, प्रकृति प्रेमी और लोक कथाओं पर विश्वास करने वाले थे। गांव की सबसे प्यारी लड़की थी माया, जो अपने माता पिता के देहांत के बाद अकेले ही जंगल के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। माया को प्रकृति से गहरा लगाव था। वह जड़ी बूटियों की जानकार थी, पक्षियों की भाषा समझ लेती थी और घायल जानवरों की सेवा करती थी। एक दिन एक रहस्यमय बर्फीली सुबह को माया को पहाड़ों की एक गुफा से कराहने की आवाज सुनाई दी। उत्सुकता और सहानुभूति के साथ वह उस आवाज के पीछे चली गई। गुफा के भीतर एक बड़ा सा बंदर, लेकिन असामान्य रूप का, लहूलुहान पड़ा था। उसके चेहरे पर एक अलग सी समझदारी और दुहक की छाया थी। वह इंसानों की तरह कराह रहा था, जैसे हर शब्द कोई पीड़ा बयान कर रहा हो। माया ने बिना डरे उसकी मरहम पट्टी की। वह कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, दया थी। तुम डर नहीं रही? उस बंदर ने धीमे से कहा। माया चौंकी। तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं आरुण हूँ, श्रापित आत्मा। आरुण ने उसे अपनी कहानी बताई। वह एक प्राचीन राजवंश का राजकुमार था, जिसे एक राक्षसी ने श्राप दे दिया था कि वह हर जन्म में वानर रूप में जन्म लेगा। केवल एक सच्चे प्रेम की छुअन से उसका वास्तविक रूप वापस आ सकता है। माया ने आरुण को अपने घर ले आई। वह उसकी देखभाल करती रही। आरुण अब धीरे धीरे मुस्कराने लगा। उसके भीतर का दर्द कम होने लगा। वो दोनों साथ मिलकर जंगल में घूमते, फूल चुनते, गुफाओं की गूंज सुनते और चुपचाप एक दूसरे को महसूस करते। एक रात जब तारों से भरा आसमान झिलमिला रहा था, माया ने पूछा, तुम कभी अकेलेपन से डरते हो? आरुण बोला, जब तक तुम हो कोई डर नहीं। तुम पहली हो जिसने मुझसे मेरी आत्मा से बात की है, मेरे रूप से नहीं। माया के होठों पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। माया को एहसास हुआ कि वह आरुण से प्यार करने लगी है। एक दिन उसने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारी आंखें मुझे इंसानों से ज्यादा भरोसेमंद लगती हैं। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, आरुण। जैसे ही यह शब्द उसके होठों से निकले, आकाश में बिजली गिरी। आरुण की देह चमकने लगी। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी काया बदलने लगी। श्राप टूटने लगा, लेकिन अधूरा। अब आरुण अर्धमानव, अर्धवानर बन चुका था। उसका चेहरा और शरीर इंसान का था, लेकिन उसकी आंखों में जंगल था। उसकी पीठ पर अब भी एक पूंछ थी। माया मुस्कराई, तुम वैसे ही सुंदर हो जैसे पहले थे। ये तुम्हारा रूप नहीं, तुम्हारा हृदय है, जिससे मैं जुड़ी हूँ। समय बीता। एक शाम माया को अजीब सा एहसास हुआ। वह अपने अंदर एक नई धड़कन महसूस कर रही थी। डायग्नोसिस ने पुष्टि की, माया गर्भवती थी। डॉक्टर हैरान थे। वैज्ञानिक तर्क नहीं लगा पा रहे थे, लेकिन माया जानती थी, यह प्रेम की देन है, प्रकृति और जादू का संगम। गांव में चर्चाएं होने लगीं। कुछ लोग मजाक उड़ाते, कुछ डरते, पर माया और आरुण ने किसी की परवाह नहीं की। वे हर सुबह सूरज को देखकर एक दूसरे की आंखों में मुस्कुराते। बरसात की भयानक रात थी। बिजली की गर्जना, जंगल की नमी और चारों ओर एक असहज सन्नाटा। माया ने दर्द में चीखते हुए एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चा इंसानी था, पर उसकी आंखें सोने जैसी चमकती थीं, उसके कान थोड़े नुकीले थे और उसके हाथों की उंगलियों में वन्य चपलता थी। वह एक अनोखा संतुलन था, प्रेम, श्राप और जादू का परिणाम।